नहीं, क्यों माफ करूंगी मैं? क्यों माफ करूं, मुझे ये बताएं। अच्छा मैं माफ कर दूं, रोज़े हशर वो मुझे माफ करेगा फिर? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज हो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर। उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। उसने अकेले उठाई अजियत, वो अकेले उठाई उसने। मैंने बोला था जिंदा छोड़ दो। सारिम कत्ल केस में पुलिस की तीसरी बार उन्हीं फ्लैट्स की तलाशी। असल मुजरिम आखिर कौन निकला? पुलिस बार बार जो तलाशी ले रही है, इससे पहले जब सारिम जिंदा था तो पुलिस को तलाशी का ख्याल क्यों नहीं आया? सारिम से ज्यादती जो है वो कितने लोगों ने की, इसमें जो है वो एक से ज्यादा लोगों के मुलव्वस होने की पेशनगोई की गई है पुलिस की जानिब से। डीएनए रिपोर्ट में अजीबोगरीब किस्म की चीजें भी सामने आई हैं। सारिम के साथ मोहल्लम के कमरे में जिनसी ज्यादती की गई, क्या फौश वीडियोस जो बरामद हुई हैं उसका क्या ताल्लुक है सारे के सारे मामले से? क्या सारिम 7 दिन मोहल्लम के कमरे में था? अगर मोहल्लम पर शक था तो पुलिस जो है वो क्यों खामोश तमाशाई बनी रही? मोहल्लम के कमरे की पहले तलाशी क्यों नहीं ली गई? आप सबको पता है कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोई पहला वाकया नहीं है या कोई आखिरी वाकया नहीं है। अगर हम इस पर आवाज नहीं उठाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इस पर वीडियो क्यों बना रही हैं, तो उनको शर्म करनी चाहिए। अपने घर में मासूम बच्चों को देखें और सारिम के वालिदैन को देखें, सारिम की मासूम शक्ल देखें। आप लोग को उस पर तरस नहीं आता? हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर आप लोगों की याददाश्त इतनी कम है कि अगर एक दिन आपको ना बताया जाए कि सालिम के साथ कितनी खौफनाक अंदाज में ज्यादती की गई, उस 7 साल के बच्चे को कितनी बुरी तरह अजियतनाक मौत दी गई, उसको जिनसी ज्यादती के साथ साथ उसको जो है मेंटली फिजिकली टॉर्चर कितना किया गया, तो आप लोग की तो याददाश्त इतनी कम है कि तो आप भूल जाते हैं सब चीजें। आपको तो एक दिन याद ना करवाओ तो आप लोग तो हर एक चीज फरामोश कर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो क्रेडिट पे हैं, जो हमने देखा कि रोज आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद तो थी, तो जिसको तकलीफ है वो ना देखे। हम तो सारिम के लिए और जितने कराची के मासूम बच्चे उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। कराची के इलाका नॉर्थ कराची में कमसिन सारिम के अगवा, ज्यादती और कत्ल केस की तहकीकात जारी है। तफ्तीशी टीम एक बार फिर से जो है उसी बिल्डिंग में 19 फ्लैट्स की तलाशी ले रही है। समझ से बाहर है ये बात। इस वक्त जदीद अंदाज में बार बार उन्हीं फ्लैट्स की तलाशी ली जाती है। जब सारिम जिंदा था तो बार बार जब वालिदैन दुहाइयां देते थे, अहले इलाका दुहाइयां देते थे, हाथ जोड़ के माँ बाप इल्तिजा करते थे, फरियाद करते थे, तो आगे से पुलिस वाले कहते थे कि जी देखिए सीसीटीवी नहीं, हमारे पास फुटेजेस नहीं है, कैमरे बंद हो गए थे, हम अब क्या कर सकते हैं। उस वक्त इनके मुंह में दही था। उस वक्त कराची की पुलिस जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। अब बार बार तलाशी ले रही है। कभी जो है वो सुराग नसा कुत्ते जो है वो लेकर आए जा रहे हैं। जब बच्चा जिंदा था तो बच्चे के कपड़े को सुंगाकर उन कुत्तों की मदद से बच्चे को ढूंढा नहीं जा सकता था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कासिम सूरी साहब कह रही हूं मैं, जो मामलात वहां पर चल रहे थे उनको खामोश तमाशाई जो है बनकर लोग देख रहे थे। बिल्कुल मुंह में उनके दही जमा हुआ था। अथॉरिटीज भी खामोश थी। खैर सिंध की गवर्नमेंट के बारे में तो मैं क्या बात करूं, वहां पे जो है वो सो रही है, वो सोती ही रहेगी। माजरत, कराची का बुरा हाल करती है इन लोगों ने। दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं, दिन दिहाड़े चोरी डकैतियां होती हैं, बच्चे अब गायब होना शुरू हो गए। कराची को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो इनकी हुकूमत की बंदा क्या बात करे, इस पुलिस के ऊपर बंदा क्या बात करे। कराची का इलाका नॉर्थ कराची है। 7 साल बच्चा, मासूम बच्चा अगवा हुआ, ज्यादती में करके उसको कत्ल किया गया। भारी नफरी जो है वो नॉर्थ कराची के इन फ्लैट्स पे पहुंच रही है। सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है बार बार। पुलिस ने कहा है जी हम तो अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं और हम असल मुजरिमान तक पहुंचेंगे। सारिम केस में तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 9 अफराद पर शक का इजहार किया था और केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस कहती है कि हमने 200 से ज्यादा घरों को चेक किया था। मुश्तबा अफराद के डीएनए जो है वो हो चुके हैं। सारिम के जिस्म से डीएनए जो है वो मिटाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, कराची में इस वक्त काफी खौफनाक सिचुएशन है। हर दूसरे दिन हम खबर सुनते हैं, बल्कि रोज की खबरें हैं कि बच्चों को अगवा कर दिया गया है। अब बात यहां पर यह है कि जब पुलिस को समझ आ गई थी कि रैंसम के लिए कॉल नहीं की गई, तावान के लिए कॉल नहीं की गई, तो पुलिस इतने दिन तक हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठी रही? पुलिस को क्यों जो है वो खटक नहीं रहा था? या हमारे पाकिस्तान की पुलिस जो है किसी के मरने का इंतजार करती है? अफसोस होता है मुझे दूसरे मुल्कों की पुलिस को देखकर या दूसरे मुल्कों के लोगों को देख के कि वहां पर जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए इतनी तगदो की जाती है। यहाँ पे इंसान के बच्चे की कोई अहमियत ही नहीं है और उसके ऊपर कुछ घटिया लोग ऐसे हैं
माजरत के साथ कुछ घटिया लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि जी इसमें कोई नई चीज नहीं है। भाई नई चीज हम कहां से लेकर आए जब पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस ने आराम से कह दिया है कि जी, पहले पुलिस कह देती है कि वो सीसीटीवी नहीं है क्योंकि कैमरे बंद हो गए थे, फिर पुलिस कहती है जी डीएनए को मिटाने के, शवाहिद को मिटाने की कोशिश की हुई है। तो हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, हुकाम आला तक आवाज नहीं पहुंचेगी, आप वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, आपके दिल में सारिम के लिए, उसके माँ बाप के लिए जो हमदर्दी नहीं जागेगी। आप बहुत चीजों को भूलने वाली कौम है। हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि हम हर चीज को भूल जाते हैं, फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। एक माँ इस वक्त रोज जी रही है, रोज मर रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है ना, क्योंकि आपका बच्चा तो नहीं है, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, हुकाम बाला के बच्चों के साथ तो ये सब कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सारिम के साथ हुआ है ना। उसके वालिदैन हाथ जोड़ के इल्तिजा करते रहे कि खुदा के लिए हमारे बच्चे को जिंदा छोड़ दो, जो कर दिया है, बच्चे को जिंदा छोड़ दो, हम पुलिस में केस नहीं करेंगे। लेकिन उन दरिंदों को तरस नहीं आया। तो दरिंदे से वहां पे थोड़ी हैं जिनको तरस नहीं आया, और भी हमारे माशरे में बहुत सारे दरिंदे हैं जिनके लिए हमें आवाज उठानी है। अब जो मुअल्लम है ये बड़ा मिस्टीरियस है। पुलिस ने इस पर तहकीकात क्यों नहीं की? क्या इसने पैसे लगा दिए थे, या जब इस पर शक का इजहार किया गया था, खदशा जाहिर किया गया था, तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई थी? ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों पुलिस ने तहकीकात नहीं की, किसके कहने पे आके पुलिस ने तहकीकात नहीं की। प्लम्बर को पकड़ा, 3 चौकीदार है, 2 रिहायशी इसमें शामिल है जिनको पुलिस ने पकड़ा है। 7 जनवरी को मासूम बच्चा लापता हुआ था, 18 जनवरी को फ्लैट्स में पानी के टैंक से बच्चे की लाश मिली है। और ये जो क्रिमिनल है ये बहुत ही खौफनाक क्रिमिनल है, ये समझने की जरूरत है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से सबूत मिटाने। इन्होंने मुकम्मल तौर पे सबूत मिटा दिए। इन्होंने बच्चे की टोपी भी फेंक दी, साथ बॉल भी फेंक दी कि कहीं से बॉल ना मिल जाए, कहीं से टोपी ना मिल जाए। और बच्चे को पानी में इसलिए फेंका है इन्होंने ताकि ऐसा लगे कि बच्चा वहां से गुजर रहा था तो वो पानी की टैंक में गिर गया। दूसरी बात यह है कि डीएनए मुकम्मल तौर पर बच्चे का जो है वो जाया हो गया है, जिनके डीएनए बच्चे के कपड़ों में मौजूद, कपड़े पे मौजूद थे। कपड़े इन्होंने चेंज नहीं किए। इन्होंने बड़ी सफाई से ये सारा का सारा क्राइम किया है। अफसोस की बात है कि क्रिमिनल्स आगे हैं, पुलिस पीछे है। और यही बात जो है हमारे क्रिमिनल्स को जो है हंसने पे मजबूर करती है कि हमारी पुलिस इनसे बहुत पीछे है। दरिंदे आराम से घूम रहे हैं, सर्च ऑपरेशन बार बार किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? जब सारिम जिंदा था, जब ये पता था, पुलिस वालों ने ये बात बोल दी कि सारिम उन्हीं फ्लैट्स में मौजूद था, तो अगर सर्च ऑपरेशन पहले किया जाता, एक एक चीज को अच्छे से छाना जाता, जो कुत्ते थे उनको इस्तेमाल किया जाता, तो क्या सारिम जिंदा नहीं होता? होता, बिल्कुल होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सारिम को बाकायदा प्लानिंग से निशाना बनाया गया है और जिनसी दरिंदगी और कत्ल बहुत ही चालाकी से किया गया है। ये लोग बहुत चालाक है। उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि किसी भी तरीके से पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे। ये बहुत शातिर क्रिमिनल, इसका मतलब इनका पहला क्राइम नहीं है। सीसीटीवी फुटेजेस का ना मिलना, डीएनए जो है मैचिंग में इशू होना, डीएनए मिटाने की कोशिश करना, 7 दिन तक उन्हीं अपार्टमेंट्स में, उन्हीं जो फ्लैट्स में, उसी बिल्डिंग में सारिम को रखना, जिंदा रखना। आप देखें किसी को शक तक नहीं पड़ा। ये इतने दरिंदे हैं, ये इतने खौफनाक हैं। अगर इनको सजा नहीं मिलती तो ये कितना बड़ा डिजास्टर है सोसाइटी के लिए। सारिम कत्ल केस में जी पुलिस जो है बहुत सारी चीजों का जायजा ले रही है। नए सबूत सामने आने के बाद जो है यही लग रहा है कि जो मुअल्लम है उसके कमरे में या उसके किसी जानने वाले के कमरे में ये सारे के सारे मामला हुए। वो मुअल्लम इतना खौफनाक था, बच्चे भी उसके पास पढ़ने जाते रहे कि वो गंदी वीडियोस, इंतहाई गलीज वीडियोस उसके मोबाइल से बनाई गई हैं। अब वो वीडियोस पुलिस ने तो बहुत अच्छे से देखी हैं कि उन वीडियोस के अंदर क्या है। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं? वो इतनी खौफनाक वीडियोस हैं कि आप देख लें तो आपके तो पैरों तले से जमीन निकल जाए। आप कहें कि खुदा का कहर हो इसके ऊपर कि ये कुरान पढ़ाता था और ये इतना गलीज किस्म का इंसान था। उसके बाद सारिम की लाश को उन्होंने पानी के टैंक में डाला है। ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने एक एक चीज की है। अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद करे और हमारी पुलिस को थोड़ी सी अकल दे और कहे कि इन दरिंदों को पकड़े। ये दरिंदे पाकिस्तान के लिए, बल्कि कराची के बच्चों के लिए इंतहाई खौफनाक है। कराची के लोगों के लिए ये डिजास्टर है अगर इनको सजा नहीं मिलती। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट